आज जब हमारे देश में किसान सुसाइड करता है, मोदी जी चुप रहते हैं। महिलाओं पर अत्याचार होता है किसी प्रकार का, मोदी जी चुप रहते हैं। चीन हमारी धरती पर घुस के वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाने लगता है, हमारे सैनिकों को खदेड़ने की कोशिश करता है, उनसे विरुद्ध लड़ाई करता है, मोदी जी चुप रहते हैं। युवा अपने लिए हक की लड़ाई के लिए बात करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। बेरोजगार रोजगार मांगते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। किसान अपने लिए जो है सही दाम मांगता है, अपने लिए सही मूल्य मांगता है, मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी सिर्फ जवाब देते हैं दो लोगों का। जिस तरीके से कल राहुल जी ने कहा कि ये सरकार हम दो हमारे दो वाली सरकार है, सिर्फ दो लोगों के हित की लड़ाई के लिए ये सरकार काम कर रही है और इसे और किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दो लोगों के जो है फ़ायदे के लिए पूरे देश को बेचने पे तुली है मोदी सरकार। उन दो लोगों की वजह से आज 130 करोड़ लोगों पर जो विपदा आ रही है वो मोदी सरकार उसके लिए खुद जिम्मेदार है। महंगाई की मार है लोगों के ऊपर, जबकि सरकार टैक्स की लूट मचा रखी है। एक तरीके से पेट्रोल डीजल पे 25-30 रुपये प्रति लीटर का दाम आता है, सरकार उस पर 60 से 50-55 रुपये टैक्स लेकर जनता पे बोझ डालती है। ऐसे ही और चीज़ों पे भी जो है सरकार ने जो है जनता के खिलाफ बहुत सारे कदम उठाए हैं। आज देश का युवा बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे पढ़ाई लिखाई, हेल्थ का बजट, सब चीज़ मोदी जी ने कम कर दिया। मनरेगा का बजट इस बजट में कम कर दिया। डिफेंस के बारे में कुछ कहा ही नहीं, डिफेंस का बजट कितना है। तो ये सरकार क्या चाहती है, ये भी एक अलग ही तरीके की बात है। इस सरकार की नीयति कितनी ज़्यादा खराब है और देश को ये क्या करके छोड़ के जाएगी। क्योंकि आज के दिन 70 साल लगे देश में, हमारे देश के कांग्रेस की और अन्य सरकारों ने मिल के अलग अलग तरीके से देश को बनाया है। एक तिनके भर से देश को बनाया गया, इतने सारे PSU बनाए गए, लेकिन मोदी जी एक एक करके उन्हें बेचने पर तुले हैं। इनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि जब सब चीज़ बेच देंगे फिर क्या बचेगा हमारे देश में। सब चीज़ कॉरपोरेट के हाथ में दे देंगे अगर, तो हमारे देश की सरकार के पास क्या बचेगा। आज BSNL बेचना चाहते हैं, BPCL और एयर इंडिया बेच ही दिया, LIC भी इस साल बेच देंगे, तो फिर हमारे देश की सारी संपत्ति जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब एक सरकार एक कॉरपोरेट या कारोबारी के दिमाग से सोचने लगती है या कारोबारी के हित के लिए काम करने लगती है, तो देश की आम जनता उसमें पिस जाती है। वही आज के दिन हम देख रहे हैं। और जब देश की जनता आक्रोश अपना दिखाती है किसी भी तरीके से, तो मोदी जी उसे भी जो है चाप देते हैं। आज ट्विटर पे अगर कोई मोदी जी के खिलाफ लिखता है या सरकार के खिलाफ लिखता है, तो सरकार ट्विटर को अकाउंट्स के नाम भेजती है कि इन अकाउंट्स को बंद करो, ये हमारे खिलाफ क्यों लिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक सरकार की साजिश है जनता से फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरीके से छीनने की। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलने की आज़ादी देता है, हमारी बात रखने की आज़ादी देता है, सरकार से सवाल करने की आज़ादी देता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं चाहते जवाब देना। आज 7 साल होने वाले हैं उनको प्रधानमंत्री बने हुए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। शायद ये विश्व भर में आज ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री होगा जिसने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। यहाँ तक कि मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप भी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते थे। इतने भी वो कावर्ड नहीं थे, इतने भी कायर नहीं थे कि मीडिया के सवालों से या जनता के सवालों से बच जाएं। मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, लेकिन किसी के मन की बात सुनना चाहते नहीं है। आज ट्विटर फेसबुक जो है वो जनता अपने सवाल, अपने आक्रोश को दिखाती है वहाँ पर। आज हर तरीके से, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बेरोजगार जवान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे महिलाएं, चाहे किसान, सब आज जो है सरकार से सोशल मीडिया पे अपने सवाल करते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि ये ना हो, क्योंकि सरकार के पास जवाब ना है, ना उनकी देने की कोई इंटेंशन है जवाब। सरकार बस यही बोलती है कि बस हम जो कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उसी को अच्छा समझो, उसी को सही मानो और बस चलते चलो। हम आपकी ना बात सुनेंगे, ना आपके हित में कुछ करेंगे। हम तो बस उन दो लोगों की कहेंगे, दो लोगों की बात सुनेंगे जिनकी जो है हम सरकार चला रहे हैं, बस। इसीलिए आज कांग्रेस के स्पीकअप कैंपेन्स जितने सारे चले हैं, उसमें हज़ारों वीडियोज़ आए हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने जो है बात रखी, अपनी बात को जो है जनता तक पहुंचाया और एक एक आवाज़ गूंज कर सरकार तक पहुंची है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने 8 तारीख को दिल्ली में जॉइंट कांग्रेस सोशल मीडिया लॉन्च किया था। अब देश भर में हर राज्यों में हमने उसे लॉन्च किया है, आज हम यहाँ कर रहे हैं। उसको जो है एक तरीके से देखा जाए तो हम पूरे देश भर में हर उस युवा को, हर उस जनता को, हर उस छात्र को, जिसको भी, हर उस नागरिक को ये एक मौका देते हैं कि अपनी बात आके हमसे जुड़िए और सरकार के सामने अपनी बात रखिए, अपनी बात पूछिए। आज हम अगर एक एक करके अलग अलग पूछते हैं, डिवाइडेड वी डोंट हैव इनफ टू आस्क द गवर्नमेंट, बट इफ़ वी आर यूनाइटेड, अगर हम एकजुट होकर
सरकार से एक ही सवाल पूछते हैं तो वो सरकार जवाब देने के लिए बाध्य हो जाएगी। यही बात जो है, अगर हम एक बात सब समझ जाएं तो आज हम देश को जो है, जब अंग्रेज़ों को हमने इस देश से खदेड़ भगाया था, तो ये भाजपा की एंटी पीपल या जन विरोधी सरकार क्या चीज़ है। ठीक है, वो पावर के सत्ता के नशे में चूर हैं, उन्हें अभी नहीं दिख रहा है कि जनता का क्या पावर है, जनता के पास कौन सा बल है, लेकिन जनता के पास अपनी बात का बल है, जनता के पास अपने राइट्स का बल है जो उनके पास है। आज अगर हर राज्य से, हर देश से, हर घर से कोई अपनी बात उठाता है, सवाल पूछता है, तो एक एक जन की आवाज़ मोदी जी बंद नहीं कर पाएंगे, उन्हें जवाब देना होगा। इसीलिए सोशल मीडिया आज के दिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब गोदी मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सरकार का जो है एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने नहीं करवाता है सरकार से, प्रधानमंत्री से। देश का मीडिया आज जो है सरकार से ना सवाल पूछता है, ना सरकार को क्रिटिसाइज़ करता है, ना सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है। वो सरकार का पिट्ठू बन चुका है और विपक्ष से सवाल करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। अभी 6-7 साल हो गए सरकार बने हुए भाजपा को केंद्र में। अब तो भाजपा से सवाल करना सीखो मीडिया वालों, और कितने दिन दलाली करोगे? हो गया बहुत दिन। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब आप कांग्रेस से सवाल पूछते थे, समझ में आता था। अब कांग्रेस विपक्ष में है, अब विपक्षीय दलों से सवाल पूछने से कुछ देश का भला नहीं होगा, और आप एक्सपोज हो चुके हो पूरे विश्व भर में। अब ये माना जा रहा है कि भारत देश का मीडिया बिक चुका है, सरकार की कठपुतली बनकर काम करने में लगा है, क्योंकि उसके पास इतना बल नहीं है, उसके पास इतना स्पाइन नहीं है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है मीडिया की, सरकार के आगे खड़ी हो सके। तब आज जनता को अपने सवाल खुद पूछने पड़ेंगे, क्योंकि मीडिया हमारी बात ना सरकार तक रख रही है, ना उसका कोई मत है, ना उसका मन है सरकार तक ले जाने का। इसीलिए आज अपने सवाल हम डायरेक्टली सिर्फ खुद ही से आत्मनिर्भर बनकर, सरकार कहती है ना आत्मनिर्भर बनो, तो इस मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अपने सवाल खुद रख कर आइए एकजुट होकर कांग्रेस सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हम सब मिलकर भाजपा को जो है सही रास्ते पर लाएंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद।